अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक रज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री प्रवेश माला गुरुवरिया नमो नमः। गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आगम की आराधना करने के लिए आप सभी सिर ढककर बैठे। कोई भी खुले सिर ना बैठे, सभी अच्छे से सिर ढक करके। आप भाई लोग भी सिर ढकें तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर ढककर बैठे। निर्वाण कल्याण की पावन वेला के इस पावन उत्सव पर, प्रकाश के उत्सव पर आओ आराधना करें, समोशरण में पहुंचकर परमात्मा के उन दिव्य वरदानों की। कोमलता के साथ आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, महसूस करेंगे मन शांत, वचन शांत, काया शांत। शांत मन से एक भक्ति यात्रा, परमात्मा के चरणों में पहुंचने की, समोशरण में पहुंचने की यात्रा, भावों से जुड़ी यात्रा, संकल्प से जुड़ी यात्रा, भावना और योग की साधना। एकाग्रता के साथ अनुभव करेंगे। जिसको भी आप बदलना चाहते हैं या स्वयं को बदलना चाहते हैं, अंतर को पावन और निर्मल बनाने के लिए, सरल और उपयोगी बनाने के लिए समोशरण की ये भाव यात्रा आपके जीवन का कायाकल्प करेगी। अनुभव करेंगे अपने सभी पारिवारिक जनों के साथ, कुटुंबिक जनों के साथ, दोस्तों मित्रों को साथ में लेकर, या फिर आज एक नया प्रयोग करेंगे। जिनसे मन मुटाव है उनको अपने साथ में लेंगे। परमात्मा के समोशरण में जाकर गले से मिल जाएंगे। कदम से कदम मिलाते हुए, उत्साह और उमंग के साथ एक सुंदर राजमार्ग पर चलते हुए हम पावापुरी की उन पावन गलियों में आ गए हैं। ये चंदन माटी, ये तीर्थ भूमि, इस धरती का कण कण परमात्मा के चरणों से पावन हो चुका है। इस चंदन माटी को अपने माथे पर लगाओ। पावापुरी की इन पावन गलियों को पार करके हस्तिपाल राजा की वो विशाल रज्जुक सभा, जहां 9 मल देश के राजा, 9 लच्छ देश के राजा परमात्मा की परोपासना करने के लिए तैयार होकर बैठे हैं। परमात्मा के आभा मंडल से देदीप्यमान हो रही ये रज्जुक सभा, ये अंतिम चरम समोशरण। इसके बाद कोई समोशरण नहीं लगा। आओ प्रेम भरे नेत्रों से इस समोशरण को भक्ति भाव से निहारें और सारी आभा को, ऊर्जा को अपने भीतर में समेट लें। गहराई से समोशरण को देखो। पहला प्रकोटा चांदी से बना हुआ है, सोने के कंगूरों से सजा है। दूसरा प्रकोटा सोने से बना है, रत्नों के कंगूरों से सजा है। बीच में 1300 धनुष का अंतराल है, जहां 12 परिषद ने बैठना है। समोशरण का तीसरा प्रकोटा
रत्नों से निर्मित है और मणि रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है और बीचों बीच स्फटिक सिंहासन पर परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान है। सोने सी काया प्रभु की, रोम रोम से निकलती हुई स्वर्णिम किरणें अष्ट महाप्रतिहार्य से मंडित प्रभु स्फटिक रतन का सिंहासन, अशोक वृक्ष, दिव्य ध्वनि करता हुआ आभा मंडल, देव दुंदुबियां बजा रहे हैं, अचित सुगंधित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। तीन छत्र से सुशोभित प्रभु देव देवियां चवर डुला रहे हैं। 12 प्रकार की परिषद इंद्र इंद्राणी पर उपासना कर रहे हैं। देव देवी आनंदित होकर भक्ति भाव के साथ प्रभावना कर रहे हैं। इंद्रभूति गौतम अपने संपूर्ण शिष्य समुदाय के साथ आर्य चंदन बाला 36,000 साथी श्रावक श्राविका मनुष्य मनुष्यनी त्रियंज और त्रियंजनी स्वर्ग की सारी संपदा पावापुरी की इस पावन धरा पर उतर आई। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां, एक एक सीढ़ी पर सोने के कमल खिले परमात्मा के चरण बने हुए। पहली सीढ़ी पर माथा टिकाओ, नमन करो, हाथ जोड़कर श्रद्धा और भक्ति के साथ। पता नहीं समोशरण की फिर ये यात्रा कब होगी। जैसे ही सीढ़ी पर माथा टिकाया, परमात्मा की अनंत ऊर्जा, अनंत शुभ पुद्गल हमारे भीतर प्रवेश कर ये समोशरण जिसके आसपास 4 कोस के दायरे में एक छत्र शांति की स्थापना है। हमारे रोम रोम में शांति का स्पंदन हो रहा है। जिनको अपने साथ में लेकर आए हो उनको भी देखो, उन्होंने भी समोशरण की पहली सीढ़ी पर माथा टिकाया। सब भावना से वंदन कर रहे हैं। जैसे ही हमने ऊपर निगाह उठाई, समोशरण की शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है जिस पर लिखा हुआ है नमो जिनाणम जिये भयाणम। हीरे के अक्षरों में लिखा चमकता हुआ नमो जिनाणम जिये भयाणम। फहराती लहराती वो धर्म ध्वजा, वही गान गाते हुए हम सब समोशरण की सीढ़ियां चढ़ने लगे। नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं।
इस मधुर गान को गाते हुए हम समोशरण की 20,000 सीढ़ियां चढ़कर परमात्मा के बिल्कुल समक्ष आ गए। पद्म आसन में प्रभु को देखो। परमात्मा के पांव के अंगूठे को देखो। भाव भरा तीनों योगों से, 3 करण 3 योग से परमात्मा को वंदन करो। मन, वचन, काया। अहोभाव के साथ अनंत अनंत सौभाग्य है हमारा। प्रभु के चरणों में वंदन कर रहे हैं। प्रभु के चरणों में ये भाव भरा वंदन। परमात्मा के हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठे हुए हैं। वंदन करके उस 12 परिषद के साथ हम भी समोशरण की दिव्य ऊर्जा का आनंद, करुणा, प्रेम, मैत्री की बहती हुई उस धारा में हम सब प्रभु के चरणों में बैठ गए हैं। आओ परमात्मा की शरण ग्रहण करते हुए संसार की उस पहली भक्ति स्तुति का गान, जिस गान को आर्य सुधर्मा स्वामी ने गाकर जम्बू स्वामी को प्रदान किया, वही जम्बू स्वामी जैसा भाव भरा हृदय लेकर हम भी परमात्मा का वो स्तुति गान करें, मंगल गान करें। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। पूजिसुनं सामनामाहनाय आगारिणोय परितीर्थाय सेकेयिने गतियङ्गाममाहु आनेलि संसार समीकयाय कहं जनानां कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सूय से आसी जानासिनं विकुजाः तवेनं आहा सुयं भूहि जहान संतन फेयनये से कुशले महेशी अनंत नानी य अनंत दंसी जसं सिनोच कुपहे पियसे जाना हि धम्मा च दीन च पेहि ओडंग गया तिर्यंग दिशासु तसाय जेठा वर्जे पाना से नीच नीचे सामे दिवे वदमा समयांगुदाहु से सवदंसी अभिभूय नानी नीराम गंधे दियमांति अफा आनोतरे सब जगह सिविजन गंथातीते अभय अनाऊ से भूई पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अनोतरेता परिसूर्येवा वैरो
वन्ने देव देवान महानुभावे सहस्रनेया दिविनं विसिते से पन्नया कैसाय देवा महोदयेवा आनंद पारे आराय देवा अक्साय विकु सत्यव देवा दिवै जुइमन सेवीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सुदर्शनेवा नगसावसेते सुरालयवासि मोदा घरे से रियायने गुणो भवये स्वयं सहसना भुजो नानक त्रिकांड के पांडवे जयन्ते से जोयने नाव नाव सहसे उडोसितो हेत सहस्रमेघान कोटे न बेचेत भूमि वटिये जन सूर्यान पर्ययन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनीया जन सिंहति वेदयन्ति महिन्दा से पावै सदमहा भगासे वीराय कांचन माटवन्ने आणोत्तरे वीर सुय पाव दुगे गिरिवरे से जलिए वोमे मलिए मजम्मी थिए लगिंदे पाणायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उस पूरी वन्ने मनोरमे जोयन अर्चिमाली सुदर्शन सेव जसो गिरिश पावो चै महतो पावयस एतो पमेसा मरेनाय पुते जाई जसोदर्शन नाचिले गिरिवरेवा निसहायान रूये वसेते वलयाय तान काओ में से जगभूई पन्ने मोणी नमजे नमदाहु पन्ने आणोत्तरंजम मुईरहिता आणोत्तरंजन वरं जियाई सुसुप्त सुखं अपगंड सुखं सखींद्रे गंतवदात सुखं आणोत्तरगं परमामहेशी अशेषतम सविशो हयिता सिद्धिं गते सायमनंत पते नानेन शीले यदंसनेन रूखे सुनाए जय सामलीवा जय सिंह वेद यन्मानंदन नसीले यभूई पन्ने तनियं वसता आणुत्तरेव चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन धनमाहुसेटन् एवं मुनिनान् अपरि नमाहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवादर निंदमाहु सेठन आओ दये
कीन सेठा लव सत मावा सबा सुहम्मा वसबान सेठा निवान सेठा जग सावधमा नैनाय पुता परमत नानी कोड़ो वमेदो नैवेद गेगी न सन्निधिंको वै आसुपन्ने तरियों समुदच महाभोग अभ्यंतरे कोहंच माणंच तहेव मायन लोभंच उतन अजत दोषा एयानिवंता अर्हामलेसी न को वै पावन कार्य किरिया किरियन विरियानुवायन अनान्यानन परियच्चितानन से सबवायन हियवेता ओवर्ति सन जमदीहरायन सेवारियायित सरा बतन ओवहान बंधुक कयतयाय लोगन विदिता आरम परम जय सबं बभुवार्य सब वारन सोचाय धमं अरहंत भाष्यं समाहियंगत पदो वसुतन तं सदहाना यजना अनाहु इंदेव देवा हिव्याग्निसन्ति इंदेव देवा हिव्याग्निसन्ति आओ समोशरण में बैठकर उस 12 परिषद के साथ परमात्मा के उन दिव्य मंत्रों की आराधना करें। श्रीमद् उत्तरा अध्ययन आगम की आराधना करें, शुद्धदेव की पूजा करें, अर्चना करें। भाव भक्ति के साथ एक एक अक्षर को चमकते हुए अपने भीतर में जाते हुए देखें। आगम का एक एक वरदान सौभाग्य बनकर आपके भीतर में प्रवेश कर रहा है। ऐसी अनुभूति के साथ नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। शुद्धदेव की आराधना करने के लिए आओ परमात्मा की आज्ञा ग्रहण करते हैं। इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम, इच्छा कारणम संधि से भगवम। सूर्य देवस आराहना ठाए, सूर्य देवस आराहना ठाए, सूर्य देवस आराहना ठाए। अभुट्योमि इच्छम, अभुट्योमि इच्छम, अभुट्योमि इच्छम। बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ शुद्धदेव को अपने हाथों में संभालेंगे और खोलेंगे। वीर प्रभु की अंतिम वाणी
जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरा दयन में गुंजित होती, उत्तरा दयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, तुम भी जीवन पावन कर लो, इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरा दयन में गुंजित होती, उत्तरा दयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। आगम आराधना में आज 13वां अध्ययन चित्त संभूति के नाम से मूल गाथाओं की आराधना भक्ति भाव के साथ करेंगे। जाई पराजियो खलो कासिनिया, चुलनिए बंबत तो ओवन पाऊंगो माओ, कंपिले शंभुओ चितो पुणे जाओ पूरम तालमे, सेठी कुलमे विशाले धमं सोण पवियो, कंपिलन्मिय नयरे समा गया दो विचित शंभुया, सुह दुख फल विवाग कहती ते एक में कस, चक्रवर्ती महिदियो बंबदत महायसो, भायरन बहुमाणेन इमं भयन महभवि, आसिमो भायरा दोवि अन मन वसानुआ, अन मन मनोरथा अन मन हिये सुनो, दासा दासन आसी मिया कालिंजरे नगे, हंसा मयंग तीरे सोवागा काशी भूमि, देवाय देवलोकमी आसी हमें महिदिया, ईमानो छतिया जाई अन मन जावना, कमानियान पगड़ा तो मेरा विचिंतिया, ते सिंफल विवागेन विपा ओगमुआ गया, सच सोय पगड़ा कमा माए पूरा करा, ते अज परि पुंजामो किन्नु चिते विसेता, सब सुचिनं सफल नारायण कराण कमान मोक हति, अति ही कामे ही उत्तम ही आया मम पूर्ण फलो होया,
जानसि शंभुये महानुभागं महिदीयं गुणफलोभयं चित्तं पिजानाहि तहे वरायं इति सुहितसविय पहुवा महतरुवा वायनं भूया गहानुगिया नरसंग माजे जंग विगुण सिल गुणो भवेया इय जंते समनो मय जाओ उच्चोदय महु ककय बम्बे पवेया अवसराय रामा इमंगी हंचित धन पबूय पसाहि पंचार गुणो भवेय नटहिंगी ये वाये निर्जना परिवायंतो भुंजहि भोगाय हिमाहि बिको ममरोय पवजौ दुःखं तंग पुवन हेन कायानुराग नराहि वंकं गुणेषु गेदा धम्मसियो तस्य हियानुपेहि चित्तोहि मंगयन मुदाहरिता सब विलि वियंगियं सब नटं विडम्बियं सवे आभरण भरा सवे कामा दुहाविहा बाला बीरा महेशु दुहा वहेशु नहंत सोहं काम गुणेषु राय वीरत कामानंत बोधनानं जंबी पूर्णं चिल गुणेरयान नरिंद जाई मान रान सौभाग जाई दुआ हो गयान जहिं भयं सब जने सवेसा वसीय सौभाग निर्वसनेसु तिसे जाई पाऊयाय उचाम सौभाग निवेशनेसु सवस लोग से दुगंचने जा इयं कमायं पुरे कराय सोवरदानी सिराय महाभागो महिदिया पुण्य फलो भवेयो चैतु भोगायं साय साय आयान रेंग बिकिन माय ये जीविये रायासयमि तरियमुदो पुनाय कुमानो शिशोये मचु मोहवनी धम्मगा कावण परंसिलोय जगेयसियो अमियंगाय मचु नरंगे उतांत काले न तस्माया वपिया वबाया कालमे तमे सहार भवन्ति न तस्दोकं विभयन्ति नायो नैमित्वा गान सुयन बंधवा एको सयं पंचन होई दुःखं कतार में वन जाई गामा चिचा दोपायंच औचौपायंच खेतंगी धन धनंच सावा कम पबियो सोपयाय पर भवान सुंदर पावा गंगवा तंग इकं तुच शरीर गंग से चई गयं डय उपावजेन भजय पोता विनायो दायर मन अनुसंकमेतो ओवन जय जीवम अपमाय वनं जरा हरय नरसराय पंचल राया वनं सुनाहि माकाशी कमाय महालयाय अहम पिजानामि जगे वसावो जमे तो मंसा सेवक में भोगाई में संग करावंती जे दूजा जो हमारी से हतिने पुरम चिता दुटन नर वायं माई कामे भोगे सुगे तेरा नियार मावु तस्मे अपड़ी कंत से इमये आरि श्रांपन जान मानो विजदमा कामे भोगे सुमोचयो नागो जहा पंकज लावसनो दटु थल नाभि समेत
एवं वयका में गुणी सुगीता नदी कोण मग मनु वयामो अजय कालो तुरंतिरायो नया विभोगा पुरुषाने नीचा उबिच भोगा पुरुषं जयंती दोमं जाहा किण फलम पाकी जय तंसी भोग चयुं वसतो अजाई कमाई करे हिराय धम्मितियो सब भयानुकंपी तो ही सी देवो इयो युवी न तुझ भोगे जगुण बुद्धि गीतो सु आरंपरि गहे सु मोहं कवो इति विपलावो गच्छामिराया मंतियोसि पंचराया व्यबंबदतो साहुसतास वर्ण अकाओ अनुत्तरे भुंजी काम भोगे अनुत्तरे सो नर पविते चित्तो वा कामे विरत कामो उदक चारित तव महेशी अनुत्तरं संयम पालयिता अनुत्तरं सिद्धि गयंगावो अनुत्तरं सिद्धि गयंगावो तिब्रीमी। आज 13 अध्ययन ही करेंगे, थोड़ा सा 13वें अध्ययन की व्याख्या करेंगे क्योंकि आज 45वीं गाथा की आराधना है, इसलिए 13वां अध्ययन चित्त संभूति के नाम से सिद्धि के मार्ग पर चलते हुए अगर अंतर में कामना का जन्म हो जाए तो परमात्मा का मार्ग छूट जाता है। कामना का जन्म होते ही सिद्धि का मार्ग, इस संसार की रीति सिद्धियां नहीं, सिद्धि मोक्ष, मोक्ष गति, उस साधना में आगे बढ़ते हुए साधना करते करते जब जीवन में वासना पैदा हो जाती है तो सारी साधना नष्ट हो जाती है। इसी वासना की कहानी है ये 13वां अध्ययन। चित्त और संभूति की एक ऐसी जन्मों तक साथ, ऐसा प्यारा रिश्ता, 5 जन्मों तक साथ साथ चले, लेकिन 5 जन्मों की जोड़ी छूट गई। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ? उसी का जवाब, उसी का उत्तर, क्यों अलग हो गए? ये प्यारे रिश्ते कैसे बिछुड़ गए? जहां पर एक वादा था कि सिद्धि तक साथ साथ रहेंगे, ऐसा क्या हुआ? एक बात सुनो ध्यान से। संसार की कामना के लिए हमारी सारी साधनाएं चल रही है और हमारी मृत्यु का कुछ भी भरोसा नहीं है कि कब आंख बंद हो जाए। जिनके लिए हम कामना कर रहे हैं, जिनके लिए साधना कर रहे हैं, वो एक पल भी दर्द में तुम्हारा साथ देने वाले नहीं। एक बात और है, छोटा सा विवेक, बिल्कुल छोटा सा विवेक है कि अगर साधना परम तत्व के लिए कर रहे हो, यानी अपनी आत्मा के लिए, तो उस साधना में कभी भी भौतिक कामना आने नहीं देना। 2 नौका में पांव रखने वाला कभी पार नहीं होता, डूब जाता है। 2 मार्ग पर कभी एक साथ चला नहीं जा सकता, एक ही मार्ग पर चला जा सकता है। आपने संकल्प लिया, मेरे भीतर कषायों की आवृत्ति कम हो, मेरे भीतर में संभाव की साधना बढ़े, मेरा चित्त
परमात्मा के साथ जुड़े और दूसरे पल ही उसी संकल्प के साथ आप सोच लेते हैं कि मेरे घर का ये काम हो जाए। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कामना ही करनी है, मनाही नहीं है, कामना के लिए आप साधना कर सकते हो, लेकिन उसी कामना में ही अटके रहो, फिर वही मिलेगा। आप ये मत सोचो कि मुझे सिद्धि भी मिल जाए और मेरी कामनाएं संसार की भी पूरी हो जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ चित्त और संभूति की छोटी सी बात कर जाए। 5 जन्मों तक साथ साथ रहे, जन्म में भी और मृत्यु में भी। केवल आगे पीछे जन्म लिया ऐसा नहीं, साथ साथ जन्म लिया और साथ साथ मृत्यु को प्राप्त किया। ये 5 जन्मों की अद्भुत कहानी है। दासी पुत्र बने, फिर मृग के भाव में गए, फिर हंस बने, फिर देवलोक में गए, फिर वहां से चंडाल के घर में जन्म हुआ। राजा मुनिचंद्र विचरण कर रहे थे अपने गुरु के साथ। सार्थवाह के साथ अधिकतर मुनि विहार करते थे। सार्थवाह जा रहा था तो वहां मुनि रास्ता भटक गए। मुनि अपने गुरु से अलग हो गए, रास्ता भटके जंगल में आए। जंगल में 4 ग्वाले मिल गए। उन 4 ग्वालों को कहा कि मुझे मार्ग बता दो। उन्होंने मार्ग बताया तो रास्ते में चलते चलते जो ग्वाले मुनि के प्रति आकर्षित हुए और कहने लगे कि हम भी आपके जैसी साधना करना चाहते, हमें मार्ग दो। यानी चारों के चारों दीक्षित हो गए। चारों ने दीक्षा ले ली। उनमें से 2 ऐसे थे कि जिनको साधु जीवन के ये कपड़ों से घृणा थी। साधु तो बन गए थे, तपस्या भी कर रहे थे, लेकिन इस वेश से प्रेम नहीं था उनको। इस वेश के प्रति उनके मन में घृणा का भाव जागता था। वो देवलोक में गए। देवलोक से आकर के उसी घृणा के भाव के कारण उन्होंने चंडाल के घर में जन्म लिया। चंडाल के घर में उनका जन्म हो गया। रूप सौंदर्य बहुत है, लेकिन चंडाल जाति पिछड़ी जाति, ना उनको विद्या मिलती थी, ना कोई किसी अच्छे कार्य में वो लोग भाग ले सकते थे। तो वहां पर लेकिन उन दोनों को गाने का बहुत शौक था। गाने की कला उनके पास थी। तो क्या होता है, नगरी में एक बहुत बड़ा उत्सव था। उस नगरी के राजा का, शंख राजा था, उसका मंत्री था नमुची। तो वहां पर जब गायन का आयोजन हुआ तो वो बच्चे भी गायन के लिए गए। उनसे रुका नहीं गया, क्योंकि सचमुच में कला वो होती है जो सारी मर्यादाओं को पार करके धर्म क्षेत्र काल की दूरियों को बाहर निकलती है। वो कला होती है। फिर वो देखता नहीं कौन बैठा है, कौन किसके सामने गाना है, किसके सामने नहीं। तो वो जैसे ही गाने लगे, एकदम पता चला ये चंडाल पुत्र है। तो उनको मना किया कि तुम्हें किसी भी आयोजन में भाग आगे से नहीं लेना। तो उधर क्या होता है, नमुची जो मंत्री होता है, उससे कोई गलती हो जाती है, राजा उसको मृत्यु दंड देता है। और मृत्यु दंड उसी भूतदत्त चंडाल जो उन बच्चों का पिता है उनको देता है ये काम। और वो सोचता है कि ये मंत्री तो बड़ा विद्या में पारंगत है, अगर ये मेरे बच्चों को पढ़ा दे तो मैं इसको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तो अपने घर लेकर आया और बच्चों को वो पढ़ाना उसने शुरू कर दिया। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति, वो प्रवृत्ति से दुष्ट था, जो नमुची था। तो वहां पर उसकी जो भूतदत्त की पत्नी थी, उसके साथ वो गलत राह पर चल पड़ा। और जब चंडाल को पता चला कि इसका मेरी पत्नी के साथ गलत रिलेशन, तो एकदम उसको बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, और उसने सोचा इसको मारना ही ठीक है, इसको मृत्यु दंड देना ही ठीक है। तो उसने उसे मारने की योजना बनाई। उधर से उन दोनों बच्चों को पता चल गया, जिस गुरु ने हमें विद्या दी है, मेरा पिता उनको मारना चाहता है। तो उसने धीरे से जाकर उनको बता दिया और नमुची वहां से भाग गया। और भागते भागते वो हस्तिनापुर नगरी में पहुंच गया। हस्तिनापुर नगरी में जाकर राजा को इम्प्रेस किया। इम्प्रेस करके वहां पर फिर वापस वो मंत्री
बन गया। उधर से वो दोनों कुमारों ने, चंडाल पुत्रों ने विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर नगरी में आयोजन हुआ तो अब वो थोड़ा सा मुंह ढक कर गए, क्योंकि उनको निषेध था वहां पर आना। अब वो अपने मुंह पर कपड़ा डालकर गए कि कोई हमें पहचाने नहीं कि हम चंडाल के पुत्र हैं। तो लेकिन उनसे वहां फिर वो जो गायन वादन चल रहा था, फिर उनसे रुका नहीं गया। फिर उन्होंने गाना शुरू किया। वो मुंह से कपड़ा कहाँ गया पता नहीं चला। राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। पकड़कर राजा के सामने कहा कि आपने मना किया था। तो राजा ने उन दोनों को देश निकाला दे दिया कि नगरी से बाहर चले जाओ। वो नगरी से बाहर तो चले गए, लेकिन मन में एक मलाल लेकर गए कि इस जीवन से कला भी पास में है, रूप भी पास में है, फिर भी समाज कहीं स्वीकार नहीं करता, इससे तो मरना अच्छा है। और वो मरने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। पहाड़ पर जाकर चढ़ते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक मुनि ध्यान में बैठे थे और मुनि ने जब पूछा क्या बात है, जीवन का सारी बात बताई और मुनि ने कहा यूं मरना अच्छा नहीं है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इस जीवन से तुम अपने जीवन में भगवत को प्राप्त कर सकते हो, भगवत्ता प्राप्त कर सकते हो। कैसे? अपने अंदर देखो। और उनका भाव जागृत हो गया और वो क्या बन गए? मुनि बन गए। अब वो मुनि बन गए। वो विचरण करते करते, बड़ा तप चल रहा है, समय बीता, विचरण करते करते कहाँ पर आ गए? हस्तिनापुर नगरी में आ गए। मांसखमण का पारना था संभूति का। वो आहार के लिए निकले, पारने के लिए, और सामने से नमुची ने पहचान लिया। वो सोचने लगा, उसको तो, मुनि को तो आह्लाद भाव हुआ कि ये हमारे गुरु मिल गए, लेकिन उसको कि अगर इसने मेरा राज खोल दिया तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। बिना कुछ कारण सैनिकों को बुलाकर मुनि को पिटवाना शुरू कर दिया। वो मुनि को मार रहे हैं। अब मुनि सोचने लगा मैंने कुछ गलती नहीं की है, बिना बात की पिटाई ये क्या है? फिर भी समभाव से सहन करता रहा। लेकिन एक लिमिट होती, लिमिट क्रॉस हो गई। मुनि का धैर्य डोल गया। साधना करते करते तेजोलेशा की लब्धि मुनि के पास आ चुकी थी और उसने फूंक किया। पूरी नगरी धू धू करके जलने लगी। राजा एकदम ये क्या हो गया? उधर चित्तमुनि को पता चला, दौड़े दौड़े आए। तेजोलेशा तो संभूत मुनि के पास है, ये क्या हो गया? आए और एकदम मुनि को शांत किया। ये क्या कर रहे हो? तुम तो मंगल का रूप हो, ये नगरी के लिए अमंगल क्यों? स्थान पर लेकर आए और वहां से विहार करके बाहर जंगल में आ गए। जंगल में आकर सोचा अब शरीर बहुत कृश हो गया है, अब संलेखना संथारा करना ही उत्तम है। संलेखना संथारा कर लिया और उधर से राजा को पता चला, राजा को, चक्रवर्ती था वो, उसको पता चला कि मुनि को इतना कष्ट हुआ है। ऐसे नमुची को बांधा और रानी के साथ, राजकुमारों के साथ मुनि के पास क्षमा याचना के लिए पहुंच गए। संथारा किया हुआ था दोनों ने। रानी सुनंदा ने जब आकर देखा मुनि इतने तपस्वी, उनके तप को देखकर उसको इतना अनुमोदन आया कि एकदम झुक गई वंदन करने के लिए। जैसे ही वो वंदन करने के लिए झुकी, उसकी मुलायम केश राशि ने मुनि को स्पर्श किया, जो साधना करते करते इतने कर्कश, रूखे सूखे हो चुके थे। जब इतनी मुलायम केश राशि ने मुनि को स्पर्श किया तो मुनि का संभूति का अंदर का भाव बदल गया। रानी के, चक्रवर्ती की पटरानी को देखकर भीतर में वासना जागृत हो गई। चक्रवर्ती के वैभव की कामना चित्त मुनि ने आंखें पढ़ ली और उधर से संभूति ने नियाणा कर लिया। ऐसी सुंदर पत्नी, ऐसा भोग, ऐसी रिद्धि मुझे भी चाहिए। मेरे तप के बदले में मुझे यही निदान कर लिया। बहुत कोशिश की चित्त मुनि ने लौटाने की, प्रतिक्रमण कराने की, लेकिन नहीं किया। चाहिए था बस। वासना जब भीतर में जन्म ले लेती है, उस सागर को संभालना बहुत
बहुत मुश्किल होता है, हर चीज़ को संभाला जाता है, लेकिन कहते हैं कि वासना के सागर को संभालना बहुत कठिन होता है और दोनों का आयुष्य पूर्ण होता है। और एक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और एक पुलिनताल नगर में सेठ का बेटा। एक दिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नाटक देख रहा था। नाटक देखते देखते लगा कि ऐसे नाटक पहले भी देखे, कहाँ देखे कहाँ देखे कहाँ देखे कहाँ देखे, ओह देवलोक में देखे। और जाति समरण ज्ञान हो गया। जाति समरण ज्ञान हुआ तो देखे पांचों जन्मों में साथ साथ चल रहे थे। मेरा भाई 5 जन्मों तक मेरे साथ था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और एकदम एक दोहे की रचना की, पहला लाइन बना दी कि जो इसको फील करेगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। अब सबके जुबां पे वही गान है कि फील कौन करे। और उधर से चित्त, वो साधु बन गए थे, उनको भी जाति समरण ज्ञान की कुछ झलक हुई थी कि साधु जीवन वापिस ले लिया था। और जब उन्होंने देखा कि एक किसान, जहां वो पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे, एक किसान उस दोहे को गा रहा था और उन्होंने पूरा किया। यानी 5 जन्मों की कहानी थी कि पहले जन्म में ये थे, दूसरे में ये थे, तीसरे, लेकिन अब कहाँ है, मैं राजा बन गया, तू मेरा भाई कहाँ है। तो उसने बता दिया कि मैं भी पुलिनताल नगर में सेठ का बेटा, ऐसे करके। फिर वो किसान ने जाकर सुनाया तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा, ये किसने पूरा किया, मेरे साथ आओ। एक मुनि ने किया है। मुनि को विनती करके लेकर आया। मुनि ने बहुत कोशिश की, कहाँ फंस गया है, चल मेरे भाई, मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन इस दलदल से, जैसे हाथी में ताकत है लेकिन वो दलदल में फंस चुका है, उस दलदल से बाहर, इन भोगों की दलदल में मैं फंस चुका हूँ। बहुत कोशिश की, विडंबना, वो बाहर नहीं हो पाया। भोगों को भोगता हुआ चित्त मुनि अनुत्तर विमान में, और संभूति ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 7वीं एक कहानी है। जब साधना में कदम फिसलते हैं तो कोई उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बच पाए। आग में तिभे पड़ते तन जहाँ सुता गमे, अठा गमे तदु ब्या गमे ए हवा। श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते न्यालो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिन अकरंग अय चक्रंग पे हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग गोस हिनंग सुटु दिनंग दुटु पुड़िचंग अकाले कौ सजाओ काले ने कौ सजा ऐ सजाएं है असजाएं भंटा गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय साधना। आगम के अक्षरों की, परमात्मा की कोई शंका भाव आया हो, अक्षरों को पढ़ते हुए कुछ भी असावधानी, अविदा हुई हो, उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, जंकित मिच्छाय मन दुकड़ाए, वह दुकड़ाए, काय दुकड़ाए, कोहाय मानाय मायाय लोभाय, सब काल्याय, सब मिच्छे विराय, सब गम आय कमनाय सानाय, तस कमासुरम बड़िक मामी निंदा पानमोस्रा।